जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस से पेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है विटामिन। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी ही जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पर अदर वीडियो भी पड़ी हुई है, स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पड़ी हुई हैं और पॉलिटी की मैराथन्स हैं और हिस्ट्री की मैराथन है। एक बार जरूर देखिए उनको, उससे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, चलते हैं देखते हैं यहाँ पर विटामिन के बारे में। तो पहला विटामिन है विटामिन ए, यानी जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है, तो विटामिन ए का। ध्यान रखना इस बात को। इनके सोर्स क्या होते हैं? सोर्सेस का है कैरेट है, स्पिनच है, मिल्क है, एग है और फिश ऑयल है, यानी कि गाजर, पालक, दूध, अंडा और मछली का तेल विटामिन ए के सब स्रोत होते हैं। डिफिशियंसी क्या होती है, कमी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ड्राई स्किन। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है विटामिन B1, यानी विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम है थायमाइन। सोर्स क्या होता है इसका? अनाज है, दाल है, मूंगफली है, अंकुरित अनाज है, यानी कि सेरेल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्राउंडनट है, स्प्राउटेड ग्रेन्स हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनके सोर्स हो जाते हैं। और डिफिशियंसी क्या होता है? बेरी नर्व डिसऑर्डर और वीक मसल्स, ये सब क्या है, इनकी डिफिशियंसीज हैं। किसकी? विटामिन B1 की। B1 थायमाइन, ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। विटामिन B2 की बात करते हैं जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना इसको। सोर्स क्या है इनके? दूध, दही, अंडा, हरी सब्जी, मिल्क, कर्ड, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब इनके सोर्सेज हो गए। डिफिशियंसी क्या होता है? जीभ में सूजन यानी ग्लॉसिस्टिस और फोट फटना, क्रैक एट लिप्स है और आँखों में जलन होना। तो ये सब क्या है, डिफिशियंसीज होती हैं। किसकी? विटामिन B2 की, जिसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। विटामिन B3 की बात किया जा रहा है नियासिन, जिसका केमिकल नेम है नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड। सोर्स क्या होते हैं इसके? देखिए इंपॉर्टेंट सोर्स देख लीजिए, जैसे कि फिश है, ग्राउंडनट है, सेरेल्स है यानी मूंगफली, मछली और अनाज, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इनके स्रोत हैं? डिफिशियंसी की बात करते हैं तो डिफिशियंसी है पेलाग्रा 3D। तो ये इनकी जो भी है डिफिशियंसी है, इसको ध्यान रखना। पेलाग्रा 3D ये एग्जाम में आता है। ये किसकी होती है? विटामिन B3 की। आगे चलते हैं देखते हैं B6 की। विटामिन B6 जिसको पैराडॉक्साइन। सोर्स क्या होता है इसका? केला, दूध, अंकुरित अनाज, तो वही मिल्क, बनानाज, स्प्राउटेड ग्रेन्स। डिफिशियंसी क्या है? अनीमिया, खून की कमी, नसों की कमजोरी और चिड़चिड़ापन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी जो है विटामिन B6 की डिफिशियंसी हैं। आगे चलते हैं देखते हैं विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम है काइनोकोबालामिन। और इनके सोर्स कौन कौन से होते हैं? मीट हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, ये सब क्या इनके इंपॉर्टेंट सोर्स है। डिफिशियंसी की बात करते हैं जो कि सर्व अमीनिया ड्यू टू द लैक ऑफ द RBCs फॉर्मेशन, तो ये इसकी डिफिशियंसी है। आगे चलते हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो इनका एक केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्स क्या हो जाएंगे इनके? आंवला है, ऑरेंज है, लेमन है, गुआवा है, तो ये सब इनके इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएंगे। और डिफिशियंसी क्या है? स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे इनके सोर्स, वो डिफिशियंसी हो जाएंगे। ध्यान रखना एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन सी का। एग्जाम में एज इट इज आ जाता है। अब चलते हैं विटामिन D की ओर, जिसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इनके सोर्स क्या हो जाएंगे? सनलाइट है, एग है, मिल्क है, फिश ऑयल है, ये सब इनके सोर्सेस हो जाएंगे। डिफिशियंसी क्या हो जाएगी? रैकेट्स एंड चिल्ड्रंस। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एज इट इज आ जाता है। रैकेट्स किसी कमी के कारण होता है, तो विटामिन D के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन E की बात करते हैं। विटामिन E के यहाँ हो जाएंगे टोकोफेरॉल। सोर्स क्या है इनके? ऑलमंड्स हैं, सोयाबीन ऑयल है या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। डिफिशियंसी की बात करते हैं, इनफर्टिलिटी है और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, यानी मांसपेशियों की कमजोरी, ये सब इनकी डिफिशियंसी है। विटामिन E का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल। ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं विटामिन K की बात करते हैं। विटामिन K ग्रीन लीफ में होता है, वेजिटेबल्स और स्पाइनच कैबेज में होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, पालक गोभियों में विटामिन K होता है। ये इनके सोर्सेस हो गए। डिफिशियंसी की बात करते हैं, खून का थक्का ना बनना यानी कि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, तो ये सब क्या है? विटामिन K की कमी के कारण होता है। आगे चलते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं जो ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि फैट सॉल्युबल आपसे पूछे जाएंगे कौन से होते हैं, तो फैट सॉल्युबल होते हैं ADKE। कैसे याद रखना है इसको? देखिए इसकी ट्रिक क्या है? कीड़ा, ध्यान रखना कीड़ा। तो विटामिन K, विटामिन E, D और A, तो इससे याद रहेगा कीड़ा। ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील। क्या है? वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल। कौन से? कीड़ा वाले, यानी कि KE, D और A।
ध्यान रखना इसको। आगे चलते हैं। वाटर सॉल्ट भी कौन सा हो जाएंगे, बी कॉम्प्लेक्स प्लस सी वाले, बी के जितने हैं और सब सी वाले हैं। तो ये थे हमारे विटामिन इंपॉर्टेंट। अब पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चन करके, देखते हैं सॉल्व करते हैं MCQs। तो अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और अदर वीडियोज़ को भी जरूर देखिए एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, हाँ किस कमी के से होता है, विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज द नाइट ब्लाइंडनेस, बताइए। इसके ऑप्शंस देखते हैं। देखिए विटामिन B1 की वजह से होता है, विटामिन A की वजह से होता है, विटामिन C की वजह से, या फिर विटामिन D की कमी से होता है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन A, यानी कि ऑप्शन नंबर B वाला, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी डिसीज कॉजेज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन B1 या फिर विटामिन B2, विटामिन B6 या फिर विटामिन C। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A वाला, यानी कि विटामिन B1 की वजह से बेरी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, पेलाग्रा रोग, ध्यान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, पेलाग्रा डिसीज़ किसके कारण होता है, किसकी डिफिशिएंसी के कारण, विटामिन B3 या फिर विटामिन B6, या देख लेते हैं और एग्जाम ऑप्शन विटामिन B12 या फिर विटामिन K। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो विटामिन B3 के कारण होता है। आगे चलते हैं। स्कर्वी रोग में कौन सा विटामिन की कमी के कारण, यानी स्कर्वी रोग किसके कारण होता है। तो बताइए विटामिन A या फिर विटामिन D, विटामिन C या विटामिन E, बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि विटामिन C वाला। आगे चलते हैं। रैकेट्स रोग बच्चों में किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस बताइए ऑप्शन है आपके सामने, विटामिन A या फिर विटामिन C, विटामिन D या विटामिन K। तो सही आंसर बताइए इसका कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला। अभी आप लोगों ने पढ़ा सेम एज इट इज, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इनको। आगे देखते हैं। पर्निकियस अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B1 या फिर विटामिन B6, विटामिन B1 से होगा या विटामिन B6 से होगा, या फिर विटामिन B12 से होगा या विटामिन E से होगा। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर C, यानी कि विटामिन B12। आगे चलते हैं, देखते हैं। ब्लड क्लॉटिंग अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो विटामिन K वाला, विच विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर A वाला, यानी कि विटामिन K इसका सही आंसर हो जाएगा, पता ही होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, देखते हैं। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है, बताइए, साइंटिफिक नेम किसका है। तो विटामिन C का है, विटामिन E का है, या फिर विटामिन K का है, या फिर विटामिन B12 का है। तो ये हो जाएगा विटामिन E का। कैल्सीफेरॉल किसका है, विटामिन E का, सॉरी टोकोफेरॉल। आगे देखते हैं विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। तो मिल्क हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, एग हो जाएगा, राइस हो जाएगा। बताइए इसका, मिल्क है, आंवला है, मिल्क है, फिर आंवला है, एग है या राइस है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर B। तो ये थे हमारे UPSSC पेट विटामिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने कर लिए हैं। एक और बचा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 वाला, ये भी देख लीजिए। रैकेट्स हैं जो दोनों में किस विटामिन की कमी से होते हैं, बताइए। विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K या फिर विटामिन B6। तो पता ही होगा आप लोग को, विटामिन C अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।